क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। फंक्शन डिफाइन किया गया x माइनस 1 2x प्लस 1 x इज़ लेस दैन 3 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू x। इस तरह से फंक्शन जो दो हिस्सों में डिफाइन होता है ना, 2 या 3 या इससे ज़्यादा, ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से जो फंक्शन पहले जो हम फंक्शन देखते रहे हैं वो एक ही फार्मूला होता था ना, लेकिन यहाँ पे दो फार्मूले हैं, 2 हो 3 हो या इससे ज़्यादा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ये पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास। और ये जो x इज़ लेस दैन 3 एंड 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू x है आपके पास, इसमें बताया गया है कि आपने x को क्या लेना है इनपुट के तौर पर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है कि यानी कि आपने इस फंक्शन को किस किस्म की इनपुट्स देनी है। बताया गया है जब कभी भी x ने लेस दैन 3 होना है ना, तो फंक्शन ने अपना ये वाला पार्ट यूज़ करके आउटपुट देनी है। देखो बेटा ये एक रियल लाइन है, -∞ से +∞, 0 है, पॉजिटिव नंबर्स इस साइड पे, नेगेटिव रियल नंबर्स इस साइड पे। अब ये आपके पास 3 है, 3 और 3 से लेस जो है आपके पास रियल नंबर्स इस साइड पे हैं, 3 और 3 से ग्रेटर रियल नंबर इस साइड पे हैं। ये 3 की डिवीजन क्यों की है? क्योंकि उन्होंने खुद ही की है। x इज़ लेस दैन 3 एंड x और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसमें इक्वल और ग्रेटर दोनों ऑप्शंस हैं, इसमें सिर्फ लेस दैन 3 है। ठीक है जी। अब हम इस फंक्शन को इनपुट्स देख के देखते हैं। दरअसल हमें डिस्कस क्या करना है, हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो डिस्कस करनी है, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट्स। अगर मैं x इज़ इक्वल टू -4 ले लेती हूँ, ठीक है, और इसको अब x इज़ इक्वल टू -4, सबसे पहले इस इनपुट की क्लासिफिकेशन करो। ये क्या है? ये -4 जो है वो 3 से लेस है ना, ये -4 है और 3 से लेस है। इस वाले हिस्से में से इनपुट उठा रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब फंक्शन जो है अपने इस वाले हिस्से से आउटपुट देगा आपको g ऑफ x। जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट कर दें इस वाले हिस्से से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी इनपुट्स जो कि 3 से लेस होंगी, फंक्शन अपने इस वाले पार्ट से आउटपुट देगा। -4 -1 इज इक्वल टू -5। अब मैं x इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, 0 फिर दोबारा आपके पास 3 से लेस है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो अपनी आउटपुट अपने इस हिस्से से देगा g ऑफ 0 0 -1 0 -1 -1। और अगर x को मैं 2 ले लूँ, x इज इक्वल टू 2, फिर ये दोबारा इनपुट आपके पास 3 से लेस हो गई, इस वाले हिस्से में लाई कर गई। ये वाला हिस्सा जो है वो इसमें सारे रियल नंबर 3 से लेस हैं, इसलिए इसको लिखा x इज़ लेस दैन 3। ये और इसके बाद वाला जो हिस्सा है उसमें 3 और 3 से ग्रेटर रियल नंबर्स हैं, जिसको मैंने लिख दिया x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। यहाँ के यानी कि यहाँ पे इनपुट्स 3 से ग्रेटर है, यहाँ पे इनपुट्स 3 से लेस हैं। 2 फिर इस वाले हिस्से में लाई कर रहे हैं, तो फंक्शन अपने किस हिस्से से आउटपुट देगा? पहले वाले हिस्से से, g ऑफ 2 2 -1 1। और जब मैं x इज इक्वल टू 3 लूँगी, अब x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे उन्होंने कहा x इज़ लेस दैन 3, जब भी 3 से लेस इनपुट होनी है तब ये यूज़ करना है। अब 3 एंड 3 से ग्रेटर, x इज़ इक्वल वाली यहाँ पे कंडीशन है, x इज़ इक्वल टू 3, तो फंक्शन अब अपने इस वाले पार्ट से आउटपुट देगा। ठीक है जी। 2x की जगह पे 3 + 1 6 + 1 7। अब मैं अगर x को 4 लेती हूँ तो कहाँ पे लाई करेगा? इस वाले पोर्शन में लाई करेगा ना, क्योंकि 4 जो है 3 से ग्रेटर है, तो फंक्शन अपने किस वाले हिस्से से आपको देगा आउटपुट? इस वाले हिस्से से देगा। तो क्या करेंगे? x यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 2 × 4 + 1 इज इक्वल टू 9। अब हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा, ये जो इनपुट्स हैं यही आपके पास फंक्शन की डोमेन होती है। इनपुट्स पर गौर करो, आपने किस किस्म के इनपुट्स दी हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन में भी इनपुट्स मौजूद हैं। देखो, आपने नेगेटिव भी दी है, आपने 0 भी दिया और आपने पॉजिटिव रियल नंबर्स भी दिए हैं इनपुट के तौर पर। फंक्शन ने सबको इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट किया, उनको अपने फार्मूला से प्रोसेस किया और आपको आउटपुट्स दी हैं। तो इनपुट नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं, 0 भी है, पॉजिटिव भी है, और फंक्शन
के साथ ही डिफाइन कर दिया है कि x से 3 वाले भी इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं और x से बड़े वाले भी 3 से बड़े वाले भी जो आपके पास रियल नंबर्स हैं वो भी इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जो आपके पास इनपुट हैं वही फंक्शन की डोमेन होती है और इनपुट के तौर पर आपने सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो को इस्तेमाल किया है, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो एफ हो गई है। इनपुट्स का सेट ही आपके पास डोमेन होती है ना। और अब आपने रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज क्या है? ये जो आउटपुट्स का सेट है यही आपके पास फंक्शन की रेंज होता है। अब आउटपुट्स पे आप गौर करो। आउटपुट्स क्या हैं? नेगेटिव भी हैं, आपके पास पॉजिटिव भी हैं। इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर्स भी आउटपुट के तौर पर आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आउटपुट के तौर पर आ रहे हैं। तो इस फंक्शन की जो रेंज है, जो कि आउटपुट्स का सेट है, वो भी आपके पास सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो ये आपके पास फंक्शन की डोमेन और रेंज हो गई है।